हाय गाइस, तो आज हम करते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो सिंस हमने सर्वनाम करा हुआ है इसलिए मैंने इसको साथ में रखा हुआ है। अगर आपको ये आता है तो आपको ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोनाउन हमारा पहले देखते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, प्रोनाउन इज बेसिकली द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के बदले लगने वाले शब्दों को हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन इज पुरुषवाचक सर्वनाम विच इज पुरुषवाचक सर्वनाम का हो गया प्रोनाउन, ठीक है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन लगता है इन प्लेस ऑफ अ पर्सन्स नेम, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, मतलब ऐसा देख के ऐसी मत कराना अपनी कि क्या क्या बोल रही है। ये बहुत इजी है। मान लो तीन यानी दो बंदे खड़े हैं, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूं मैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ठीक है। मैं, मेरा, मुझसे, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। और जब मैं सेकंड को रेफर कर रही हूं, तुम, आप, तुम्हारा, तू, तड़ाक, ये सब वो सेकंड पर्सन है। और जब हम किसी तीसरे की बात करेंगे वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। सेम, उत्तम को फर्स्ट कहते हैं, मैं, हमें, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, ठीक है। ये हम अपने लिए यूज फॉर ओन सेल्फ। फर्स्ट पर्सन की जब हम बात करते हैं वो हम अपनी बात करते हैं, ठीक है। मध्यम में जब हम बात करते हैं हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की जो सामने होगा। और अन्य यानी कि थर्ड पर्सन जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दिस इज योर पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। सेकंड इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है आपका निश्चयवाचक या संकेतवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है? इट इज यूज टू पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली रेफर्स टू एन आइटम प्लेस्ड क्लोज और फार, ठीक है। तो मतलब कि जो भी चीज आपको दिख रही है, जो चीज पर्टिकुलर है कि ये है मेरी कार है, दिस इज माई कार, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ठीक है। तो जो आपको सामने दिख रहा है और जो मतलब जैसे ये दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज कॉपी, तो ये आपका एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। फिर आता है आपका इनडिफाइनाइट प्रोनाउन, ठीक है। तो इनडिफाइनाइट प्रोनाउन इज अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इनडिफाइनाइट प्रोनाउन वो है जब आपको नहीं पता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या चीज वहां पे है या नहीं है, ठीक है। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, यानी कि कुछ लोग वहां से बिना घायल हुए बाहर आ पाए थे, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट कितने, 3, 4, 5, 6, पर आपको ये पता है कि कुछ आ गए थे, ठीक है। somebody has stolen my watch, somebody has stolen but you don't know who has stolen, ठीक है। तो जहां पे आपको डाउट होता है, जहां पे आपको नहीं पता होता प्रॉपरली कि किस इंसान या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां पे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका संबंधवाचक। तो संबंधवाचक हो गया, इट इज यूज टू शो या फॉर्म रिलेशन, रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर, ठीक है। बेसिकली इट इज आई मेट हैप्पी हु यूज टू लिव हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक बंदे से मिले, हु यूज टू लिव हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हु क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। हेयर इज द पेन दैट यू लेंट मी, ठीक है। बेसिकली आप इसमें रेफर करते हैं, रिलेट करते हो किसी भी चीज को जो आपके साथ में, जो मतलब उसके साथ में आप एक रिलेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो मैं हैप्पी से मिला जो यहाँ पे ही रहा करता था, ठीक है। तो ये वो पेन है जो तुमने मुझे दिया था, ठीक है। तो हिंदी में जैसे हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है। तो इनका आपस में एक रिलेशन फॉर्म होता है और इसके वजह से जो, उसे, जैसा, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये सारे हिंदी में यूज होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका वही हो जाएगा हु, हूम, जो भी सारा मतलब WHO फैमिली है वो सब लग जाएगा, ठीक है। फिफ्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है आपका प्रश्नवाचक संख्या जिसमें आपके क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। हुज बुक इज दिस, विच डू यू प्रेफर, कॉफी और टी, ठीक है। फिर सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज वितरणवाचक, ठीक है। तो इट इज यूज्ड जब आप यूज करते हो इधर और नीदर नॉर, ठीक है। ईच ऑफ दीज मैन रिसीव्ड रिवॉर्ड्स, ठीक है। नाइदर ऑफ यू कैन गो, ठीक है। तो बेसिकली जहां पे आप ईच, इधर या नीदर का यूज करते हो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं और आपका प्रोनाउन खत्म, ठीक है। प्रोनाउन का थोड़ा सा रूल्स है जो बहुत बेसिक रूल है। तो अगर 3 प्रोनाउन यूज होते हैं एक साथ में तो सीक्वेंस होती है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो, आई, यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई इज फर्स्ट पर्सन, आई मतलब मैं, तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं, उत्तम हूं, तो मेरी नहीं आएगी, यहाँ पे पहले आएगी सेकंड पर्सन, यू थर्ड पर्सन, ही फर्स्ट पर्सन, एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। ये सेंटेंस सही है, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पूछेंगे कि ये डिक्लेरेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सब क्या होता है। वो आपको ऐसा सेंटेंस देगा जिसमें तुमको समझ ही नहीं आएगा कि यार दोनों में तो मतलब आई यू ही यू आई लिखा हुआ, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। पर भाई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये एक रूल है, ठीक है। हमेशा सेकंड पर्सन पहले यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, मतलब अपनी बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल इज इफ सेंटेंस इज अबाउट गिल्ट, फ्लॉ या कन्फेशन, तो सीक्वेंस आती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जब बेइज्जती कराने वाली बात होगी तब हमको अपने आप को पहले रखना होगा, ठीक है। यू, वी एंड दे वर एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दे आपका गलत है, यहाँ पे दे इधर आएगा, यू, दे एंड वी वर एब्सेंट, ठीक है। ये सेंटेंस आपका सही है। सेकंड में देखो, यू, ही एंड आई आर टू ब्लेम, ये गलत है। आई, मैं, यू सेकंड पर्सन एंड ही आर टू ब्लेम, ये ठीक है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आएगा जब बारी ऐसे बेइज्जती करवाने वाली होगी। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब भी आपका कोई सिंगल प्रोनाउन होता है, माई प्लस सेल्फ, वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, जो कि पूरा बन जाता है माई सेल्फ, ठीक है। और अगर वो प्लूरल में है, जैसे कि अवर है, तो वो ये ईएस लग जाएगा, ठीक है। अवर सेल्फ हो जाएगा अवर सेल्व्स, ठीक है। तो जब भी सेल्फ का यूज होता है और उसके साथ में हमें प्रोनाउन जोड़ते हैं, उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि वी वेंट देयर एंड एंजॉयड, ये गलत है। वी वेंट देयर एंड एंजॉयड अवर सेल्व्स, ये सही है, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये 3 रूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। प्रोनाउन आपका खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द वर्ब। बाय।